हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? अच्छे हैं? चलिए जी, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, आज हम आपका वेलकम करें आज की क्लास में। और आज की जो क्लास है वो हमारी डीओई की जो क्विज़ हुई है बेटा 11th क्लास की 16 अक्टूबर में, है ना, यानी कि आज। ठीक है, उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। उसमें 9 क्वेश्चंस थे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन थे। आप लोगों ने ट्राई भी बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा। और बच्चों, क्विज़ का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ना। और अगर इन केस आपको लग रहा है कि वीडियो ब्लर हो रही है तो आप ना सेटिंग में जाके उसको चेंज कर लीजिएगा, उसकी सेटिंग। ओके, तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 1 देन ही इज सेइंग कि फाइंड f माइनस 3। बहुत ही ईजी बेटा, f माइनस 3 इसका मतलब क्या करने वाले हैं, x की बजाय -3 रखने वाले हैं। जहाँ भी है, राइट साइड पे भी और लेफ्ट पे भी। लेफ्ट पे हमने रख दिया, राइट पे और रख देते हैं बच्चों। 2 माइनस 3 माइनस के 5, एक्स को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, माइनस के 3 से। तो बच्चों माइनस के 6 माइनस के 5 यानी कि माइनस के 11। ऑप्शन इज 1। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, इजी था। नेक्स्ट देखो बेटा, 19 29 39 49 फंक्शन है या नहीं है। देखिएगा, फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए कि 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर के जो फर्स्ट एलिमेंट हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। नहीं है, पहले वाले का ऑर्डर एलिमेंट है 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3 और फोर्थ का है हमारा 4। ये हमारा फर्स्ट सेट हो गया। दूसरा सेट सिर्फ 9 ही आ रहा है। 1 की इमेज 9, 2 की इमेज 9, 3 की इमेज 9, 4 की इमेज 9। इसका मतलब all the elements in the first set has unique image in B। हर एक की यूनिक इमेज है और एवरी एलिमेंट अकर्स इट्स इमेज, है ना। तो यही होती है हमारी कंडीशन फंक्शन के लिए। क्लियर है, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर के। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज ए फंक्शन। ओके बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ f(x) इज इक्वल टू ax प्लस बी। देखिए बच्चों, f(x) इज इक्वल टू है ax प्लस बी। तो कह रहे हैं f माइनस 1 इज माइनस के 5। तो f माइनस 1 क्या होगा बताइएगा ज़रा मुझे। क्या करना चाहिए, x को रिप्लेस कर देते हैं माइनस के 1 से। इसका मतलब a इंटू माइनस के 1 प्लस बी। अब f माइनस 1 किसके इक्वल दे रखा है भाई, माइनस के 5। तो लिख लीजिएगा माइनस के 5 इज इक्वल टू माइनस का a प्लस बी। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है क्वेश्चन में, f माइनस 3 इज 3। तो क्या लिखेंगे भाई, f माइनस 3। तो f माइनस 3 के लिए क्या करना है, x को किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस के 3 से कर दीजिएगा। x की बजाय -3 और ये प्लस का b। अब f माइनस 3 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 3। तो 3 इज इक्वल टू माइनस का 3a प्लस बी। ये आ गई बच्चों मेरी दूसरी इक्वेशन। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन है b माइनस ए और b माइनस 3a। ओके, चलिए, तो हमारी इक्वेशन को क्या हुई भाई, कलर चेंज कर लेते हैं। b माइनस 3a इज इक्वल टू 3, है ना। और एक क्या हुई थी बच्चों, b माइनस a इज इक्वल टू माइनस के 5। माइनस कर लीजिएगा, कहने का मतलब a और b के लिए सॉल्व करना है। कर लेते हैं, ये गया माइनस का 2a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू माइनस का 4। देखिए a नहीं पूछा है उसने, a प्लस b पूछा है। ये भी ध्यान दे लीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, a प्लस b। ठीक है, b निकालते हैं, a की वैल्यू रख लीजिएगा इसमें। तो जब मैं a की वैल्यू रखूँगी तो क्या मिलेगा, b माइनस का 3 इंटू माइनस का 4 इज इक्वल टू 3। तो b प्लस के 12 इज इक्वल टू 3। तो b कितना हो गया बेटा, माइनस के 9। अब मुझे क्या चाहिए, देखिए a आ गया माइनस के 4, b आ गया माइनस के 9। क्या चाहिए मुझे, a प्लस b। तो a प्लस b क्या होने वाला है, माइनस के 4 माइनस के 9 यानी कि माइनस के 13। इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, कभी a इज इक्वल टू -4 आते ही आप -4 पे टिक कर दें, -4 पे नहीं, क्योंकि वो a नहीं पूछ रहा, वो a प्लस b पूछ रहे हैं। ओके, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अच्छा, ग्राफिंग के क्वेश्चन आ गए हैं। ये मैं ना जब मैं क्लास ले रही थी तो क्लास में बताना भूल गई थी भाई मैं, ये वाला टेस्ट। एक वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है हमारे पास
वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है फंक्शन के लिए? अगर मेरे पास में ग्राफ है, देखिए लास्ट क्लास हमने ग्राफ बनाए थे, है ना, और इसलिए कहा था हमने कि ग्राफ इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी हमारे कुछ ग्राफ बचे हुए हैं, वो हम इससे नेक्स्ट वाली क्लास में करने वाले हैं। तो देखिएगा वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है बेटा, कि जैसे क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट ए फंक्शन। वर्टिकल लाइन टेस्ट है, इसका मतलब एक वर्टिकल लाइन होनी चाहिए हमारी। अगर वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर कट करती है तो फंक्शन है, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करती है तो फंक्शन नहीं है। गॉट माई पॉइंट? ये फर्स्ट ए ऑप्शन देखिएगा, कहीं भी वर्टिकल लाइन ले लीजिएगा, कहीं भी हमेशा एक पॉइंट पर कट कर रही है। देख लीजिएगा, यहाँ पर भी एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट, ओनली वन पॉइंट पर कट है, तो उसका मतलब दिस इज ए फंक्शन। सेकेंड वाले में देखते हैं बेटा, सेकेंड वाले में देखिएगा, अरे ये तो दो जगह कट कर रही है, कहीं भी लाइन ले लीजिएगा, देखिए दो जगह, एक लाइन दो पॉइंट, इसको भी दो पॉइंट पे कर रही है, ये भी लाइन है, ये भी दो पॉइंट पे, ये वाली लाइन भी बेटा दो पॉइंट पे, तो इसका मतलब दिस इज नॉट ए फंक्शन। क्लियर है? ये चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, ये बहुत बढ़िया चीज़ थी कि अगर मेरे पास में ग्राफ है तो क्या होता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। व्हाट? वर्टिकल लाइन टेस्ट। और वो क्या होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट, कि अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देती हूँ उस ग्राफ पर, जो भी आपका फंक्शन दे रखा है, मतलब जो भी रिलेशन दे रखी है, रिलेशन का ग्राफ बना लीजिएगा। अगर उस ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट, एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करते हैं तो फंक्शन नहीं होता, और यदि जस्ट ओनली वन पॉइंट होता है तो वो फंक्शन होता है। क्लियर है? देखिएगा, ये अब ध्यान रखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। दो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए फंक्शन। बोलिएगा, वर्टिकल लाइन पॉइंट, एक पॉइंट, एक पॉइंट, एक पॉइंट, है ना, यहाँ पे लीजिए, देखिए यहाँ पे दो दो पॉइंट आ रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट आ रहा है, देखिए यहाँ पे दो पॉइंट है, एक लाइन है इस ग्राफ को दो पॉइंट पे, ये वाली लाइन भी इस ग्राफ को दो पॉइंट पे, कोई एक लाइन भी कर जाए ना दो पॉइंट पे तो भी फंक्शन नहीं होता। ठीक है, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ सिर्फ लाइन एक एक पॉइंट पे ही कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसका मतलब ग्राफ ए जो है वो हमारा फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ नॉट रिप्रेजेंट ए फंक्शन। नॉट कह रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, नॉट है ना, तो ड्रॉ करते हैं जरा, इसमें कीजिएगा ड्रॉ, पहले तीनों को कर्व दिखा देते हैं। हाँ जी, वर्टिकल लाइन देखिए बेटा, ये रही वर्टिकल लाइन, एक, अरे कलर चेंज करती हूँ, एक पॉइंट, यानी कि ये ग्राफ है, ये लाइन एक पॉइंट पे कट कर रही है सारी लाइंस, है ना, तो इसका मतलब ये भी ग्राफ है। यहाँ पे आना जरा, दो पॉइंट हो गए, एक ये पॉइंट हो गया बेटा, एक ये, इसका मतलब वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को दो पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट ए फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ कि मेरा जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, 3, बिकॉज उन्होंने पूछा था कि कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक है, सवाल ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये वर्टिकल लाइन टेस्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बढ़िया। और समझ में आ गया होगा ना वर्टिकल लाइन, कि कोई भी कर्व, मान लीजिएगा ये कर्व है मेरा, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन होगी तो उसका मतलब दिस इज ए फंक्शन। ठीक है, अगर मान लीजिएगा ये कर्व है हमारा, वर्टिकल लाइन देखिए बेटा, ये वर्टिकल लाइन है, इस पॉइंट पे भी कट कर रही है, इस पॉइंट पे भी, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, अच्छा, जैसे हमने कल किए थे, कल हमने कौन कौन से फंक्शन किए थे, कांस्टेंट फंक्शन किया था, तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा था भाई, ये था कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ, ये एक्स एक्सिस होता था, ये हमारा वाई एक्सिस था, ये हमने बताया था कांस्टेंट फंक्शन। करिए, देखिए फंक्शन है, एक ही जगह कट कर रही है, तो इसलिए वो फंक्शन हो गया, है ना। वर्टिकल लाइन लगाते हैं, देखिए सब पे जो हमने कल किया था, वर्टिकल हो गया, फिर कांस्टेंट हो गया हमारा। मॉड एक्स क्या था बेटा, अगर मैं मॉड एक्स को बनाने लगूँ ग्राफ को, तो मॉड एक्स कैसे बनाया था हम लोगों ने, ऐसे और ऐसे। लगाइए वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये लीजिए वर्टिकल लाइन, पूरी की सारी लाइन एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, तो इस पे भी सेट हो गया हमारा। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ाया था आपको, y इज इक्वल टू एक्स पढ़ाया था भाई, तो y इज इक्वल टू एक्स कैसे बना रहे थे आप ग्राफ, देखिए ये y इज इक्वल टू एक्स बन रहा था, ये ओरिजिन से जाता है, लीजिए वर्टिकल लाइन लीजिएगा,
एक ही पॉइंट पे कट कर रही है ना इस ग्राफ को हर जगह, तो उसका मतलब देखिए वर्टिकल लाइन टेस्ट जो है इस पे भी हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद में फिर हमने क्या किया था अगर याद हो बेटा, फिर हमने स्क्वायर रूट किया था, स्क्वायर रूट का ग्राफ बनाया था, ये ऐसे बन रहा था, लगाइएगा लाइन, लीजिए एक ही पॉइंट पे कट करेगी हमेशा, तो उसका मतलब इस पे भी वर्टिकल लाइन टेस्ट हमारा क्लियर हो गया। समझ रहे हैं? कहने का मतलब कल हमने जितने भी फंक्शन पढ़े थे, कि जितने भी फंक्शंस के हमने डायग्राम बनाए थे बेटा, उन सब में वर्टिकल लाइन टेस्ट हमारा क्लियर हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये क्या है, याद आ रहा है ये कुछ? व्हाट इज दिस? यस, दिस इज ए लाइन व्हाट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब, और कितनी डिस्टेंस पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 2। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2 और एफ एक्स इज इक्वल टू 2 इज ए रियल नंबर। व्हाट इज दिस? दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। क्या हो गया इसका हमने कल ही पढ़ाया है आपको, लास्ट वाली क्लास में हमने आपको बताया है कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये क्या है बेटा हमारा कांस्टेंट फंक्शन है ना। कांस्टेंट फंक्शन में क्या खास बात होती है कि x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, आंसर हमेशा 2 ही आना है ना। x की वैल्यू कुछ भी हो, हमेशा आंसर कितना आना है हमारा? 2 आना है। चलिए जी, अब क्या पूछ रहे हैं सवाल में कि f1, f0 और f-1 की वैल्यू, किस किस की वैल्यू बेटा? f1, f0, f-1। बोलिए f0, f1 कितना होगा? मैं कह रही हूँ x कुछ भी हो, देखिए ये रहा 1, 1, ये रहा 2, तो उसका मतलब 2 हो गया। f0 कितना होगा भाई? 2, और f-1 भी कितना होगा? 2। तीनों को क्या करवाना है? ऐड करवा रहा है, 2, 4, 6, तो आंसर सी इज राइट। देखिए मैंने कल आपको बताया था ना कि अगर आपके पास में ग्राफ होते हैं तो ग्राफ से आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपको याद है बेटा, तो व्हाट इज दिस? देखिए ये यहाँ से लेके एक यहाँ तक की डिस्टेंस है 2, ये 2 है ना हमारा, इसका मतलब ये हो गया मेरा y। तो y इज इक्वल टू क्या हो बेटा? 2, और y क्या होता है? मेरा फंक्शन। तो एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 2। ठीक है, x की वैल्यू कुछ भी लिखिए, y हमेशा 2 ही आने वाला है। इसका मतलब x कुछ भी हो, चाहे f1 है तो भी 2, f0 है तो भी 2, f-1 है तो भी 2, कुछ भी लिखो 2, और इन तीनों को ऐड कर दीजिएगा तो आंसर 6। रेंज क्या होगी इस सवाल की? यस, देखिए y इज इक्वल टू 2 है, तो देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू सिंगलटन 2। कल वाला रिवाइज हो गया, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा तो नहीं हुआ कुछ भी। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब इसका आंसर आपका 6 आ गया। ओके, चलिए अभी हमारे कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं, सॉरी कुछ ग्राफ्स बच रहे हैं, वो ग्राफ हम करने वाले हैं अभी नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि जो बेटा डीओई की जो हमारी असाइनमेंट है आज की 16 अक्टूबर की है ना, 16 अक्टूबर की जो असाइनमेंट है उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। तो अभी हमने उसका ग्राफ आपको बताया नहीं है, तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में आपको ग्राफ बताएंगे, उसके एकदम बाद फिर हम आपको डीओई का असाइनमेंट कराने वाले हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा फिलहाल, टेस्ट वाला क्या था बेटा? टेस्ट वाला कि इफ व्हाट a इज दिस एंड f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू n, n का मतलब नेचुरल नंबर, और fn क्या है? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। ये हम सवाल कर चुके हैं, ये आपका किस में आया था? ये एक्सरसाइज में था, एनसीईआरटी की है ना क्लास में। चलिए n यानी कि a में यानी कि पहले आपको निकालना है 9, तो f9 लिखूंगी मैं। f9 का मतलब हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9, तो 9 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3 इंटू 3, तो हाईएस्ट क्या हो गया? 3। फिर लेंगे बेटा f10, f10 को कैसे लिखेंगे हम? 2 इंटू 5, हाईएस्ट प्राइम कौन सा है? 5, तो f10 की वैल्यू 5 हो गई। फिर लिखेंगे f11, 11 को कैसे लिख सकते हो आप? 1 इंटू 11, तो इसका मतलब हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इज 11। f12 क्या लिख दूंगी उसको मैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, तो हाईएस्ट प्राइम क्या हो गया बेटा? 3, तो f12 कितना हो गया? सॉरी f12 इज 3। फिर f13 क्या मिला बेटा? सिंपल 13। तो क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या है? रेंज। तो रेंज में क्या आएगा बेटा आंसर में? रेंज में 3, 5, 11। 3 मैं नहीं लिखूंगी बिकॉज ऑलरेडी रिटन, एंड 13 देखिएगा ऑप्शन 3, 5, 11, 13, 3, 5, 11, 13, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है ना? दोबारा करें, कोई डाउट? एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं इसको। n इज इक्वल टू 9,
इसका मतलब F9। तो F9 का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 9 यानी कि 3। फिर F10 का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 10 यानी कि 2 और 5। प्राइम फैक्टर क्या है इसमें 5। फिर आया मेरा F11, 11 का तो 11 ही हो जाएगा। फिर आया F12, 12 को क्या लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, तो हाईएस्ट कॉमन वो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है 3। फिर बेटा F13 का 13। रेंज पूछ रहे हैं, रेंज का मतलब क्या होता है ये वाली वैल्यू 3, 5, 11, 13। तो कौन सा ऑप्शन है 3, 5, 11, 13। ठीक है। नेक्स्ट में देखिएगा, नेक्स्ट में पूछ रहे हैं कि इफ़ A इज़ दिस B इज़ दिस 1, 5, 2, 9, 3, 1। देखिए A को बना लेती हूँ मैं 1, 1, 2, 3, 4। B को कर लीजिएगा 1, 5, 9, 11, 15 एंड 16। यही है ना, ये एक सेट बना दिया मैंने, ये दूसरा सेट बना दिया। लगाइएगा भाई, इसमें क्या कह रहे हैं, फंक्शन में है 1 goes to 5, 2 goes to 9, 3 goes to 1, 4 goes to 5, 2 goes to 11। यस, होगी गड़बड़। 2 goes to 11, 2 दिख गया आपको, 2 की 2 इमेजेस आ गई, एक तो 9 और एक 11। 2 9 से भी रिलेट है, 11 से भी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, सिर्फ क्या है एक रिलेशन है। ठीक है बेटा, तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द टुडेज क्विज। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, तो अब हम जो है क्विज़ के साथ में नेक्स्ट वाले में हम आपको ग्राफ बताएंगे जो बचे हुए ग्राफ है, और उसके बाद में फिर हम DOE का जो है असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टिल देन बच्चों टेक केयर, बाय बाय।